हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का प्रैक्टिस सेट 2, जो कि इसका यूथ पब्लिकेशन का है। चलिए तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट में दिए गए ये जो विषय हैं इनका मिलान सूची सेकंड में करना है। अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं दी गई हैं और उनको सही उत्तर छांटना है। देखिए सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है और सूची सेकंड में क्या दिया गया है। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि 1564 में दहशाला सिस्टम नहीं, 1564 में क्या हुआ था, 1564 में हुआ था जजिया का उन्मूलन किया गया था। तो फर्स्ट का क्या हो गया, सी। तो देख लेते हैं, अगर ये मिल जाए कहीं वही हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना फर्स्ट का सी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने किया था। अच्छा, महमूद गजनवी के द्वारा सिक्के चलाए गए थे जिसमें एक तरफ कलमा तथा दूसरी तरफ संस्कृत का अनुवाद था जिसका नाम था अव्यक्त मेकम अवतार। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच। ऑप्शन दिए गए हैं चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य या चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य यह युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था, तकोलम का युद्ध। अच्छा, राष्ट्रकूट शासक पूछे जाए तो इसमें कृष्ण द्वितीय ने चोल शासक किसको, परांतक को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, अर्धमागधी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ के। ऑप्शन में दिए गए हैं गुप्त कराल में या बुर्जहोम में या मारतंड में या मेहरगढ़ में। तो इसका सही जवाब होगा कहाँ पर, ऑप्शन बी, बुर्जहोम में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। ऑप्शन दिए गए हैं कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का, सेटलमेंट अधिनियम 1781 का, चार्टर अधिनियम 1813 का, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन दिया गया है बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, और ऑप्शन सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी में दिया गया है असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कब हुआ था, 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जलियांवाला नरसंहार हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1916। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। क्या किया गया था, रद्द किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी या 1912 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप में, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन में दिए गए हैं नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी या मिसिसिपी या मिशौरी नदी। तो अपवाह मतलब बहने के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधान याम्योत्तर अर्थात ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, अर्थात वह एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, इसको पूछा गया। ऑप्शन में दिए गए हैं अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में या प्रशांत महासागर में। तो इसका सही जवाब होगा कहाँ पर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, अंध महासागर में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, नवंबर, दिसंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ऑप्शन में दिया गया है पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा, देखिए क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से हैं। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है ना? क्या पूछा गया है? वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20.09%। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी कब? ऑप्शन है अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, अप्रैल 2000 में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात, है ना, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात या तस्करी से सामान का निर्यात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। आगे बढ़ते हैं कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, दूसरी या प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या शास्त्रों के व्यापार से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या, अर्थात नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है ना? और नीति को किस नाम से भी जानते हैं? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन। तो इसका सही जवाब हम डायरेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। और अगला दिया गया है, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है। ये तो बिल्कुल गलत है ना? और सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य कैसे बन सकते हैं? ये भी गलत हो गया। अगला दिया गया कि 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं, गलत है। आगे है कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु, ये सही है ना? वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, वही लोग पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह अर्थात योग्य हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं वित्त मंत्री करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है या लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अर्थात ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ेंगे कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 60 दिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन के प्रमुख लक्षण, है ना, विशेषताएं। ऑप्शन दिए गए हैं शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व या स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब मेरी समझ में फर्स्ट है, परिसीमन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्तियों का परिसीमन और विधि के समक्ष समानता और हो गया स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऑप्शन दिए गए हैं स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 का या कनाडा का संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त होता है क्या? एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जंतुओं में से किनमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन है बंदर, मगर, मछली, मेंढक। तो इसका सही जवाब होगा मेढक में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन किससे संबंधित है? हिंदी से, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, है ना। कामायनी, आंसू, झरना सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। अगला क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्दोष होना या दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो इसका सही जवाब होगा निर्दोष होना, अर्थात दूध का धुला होना। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, और तुम इसका दाम देते जाओ। तो ये भी गलत हो गया। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुम इसका दाम देते जाओ, ऑप्शन बी। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ऑप्शन दिए गए हैं, समरूपी भिन्नार्थक पूछा गया है। फर्स्ट में दिया गया है अवधि, अवधि, आदि, अंत, अनुचर, नौकर, अभिनय, नाटक। तो क्या पूछा गया है? समरूपी भिन्नार्थक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवधि, अवधि, है ना, मिलते जुलते हैं। बाकी आदि का अंत, अनुचर, नौकर ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब देखिए, विधु भी है, शशि है, चांद है, कौन नहीं है? ऑप्शन सी, अर्थात सूत इस चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड सरोजिनी नायडू की पुस्तक नहीं है। बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम किनकी है? सरोजिनी नायडू की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है ये पूछा गया है, यही बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कहाँ का है? केरल का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती। ऑप्शन में दिए गए मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पारितंत्र के 2 मूल घटक कौन से हैं? पौधे और प्राणी, जीवीय और अजीवीय, पौधे और प्रकाश या घास पात और सूक्ष्म जीव। तो इसका सही जवाब होगा 2 मूल घटक पूछे गए हैं, तो जीवीय और अजीवीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? ये बताना है। ऑप्शन में दिए गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन सी भूमि? ऑप्शन में दिया गया है वानुआतु, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अंटार्कटिका, है ना, ये कोई भूमि नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिसको अपने क्वेश्चन बनाने हैं तो स्वयं जल्दी जल्दी बनाता जाए, इससे आप लोगों का क्या होगा, इसमें रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी बनेगी, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12 लोगों को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, पूछा गया कि मंदिर एलोरा, इनमें से छांट के बताना है। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कैलाश मंदिर, है ना।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन में दिए गए हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि वाक्सीर क्या है? पनडुब्बी है, मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है या विमानवाहक पोत है। तो इसका सही जवाब होगा यह क्या है? यह एक पनडुब्बी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहली जहाँ पर आ जाए वो इम्पॉर्टेंट है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, गोरखपुर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामपुर। अगला क्वेश्चन है कि सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया। ऑप्शन है कच्छ है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, नडा बेट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नडा बेट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल से किसे नामित किया गया था। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है इसका होगा ग्वालजारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ग्वालजारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रैल 2022 में वीणा पाड़ी मोहंती का निधन हो गया था, वह क्या थी। तो इसका सही जवाब होगा वह एक लेखिका थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन हैं, है ना। नागरिक पूछा गया तो इसका सही जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान अर्थात सांस शुरू किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह किस नदी पर स्थित है? क्या क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिनाब नदी पर स्थित है। अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर डेविड एटनबरो। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और आज से हम फिर से अपनी डेली क्लासें चालू करेंगे।